प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ के महाआयोजन में जहां एक ओर देश विदेश के श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है, तो वहीं करोड़ों लोग इस बार के महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले ही संगम में डुबकी अभी तक लगा चुके हैं। जहां एक ओर सरकार इस आयोजन को लेकर अपनी खूबियों को गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष इसकी खामियों को उजागर करने में भी लगा हुआ है। लेकिन कल यानी 19 जनवरी की शाम इस महाकुंभ के जो सेक्टर 19 है, वहां के शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच ऐसी भीषण आग लग गई जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सैकड़ों टेंट इस आग में राख हो गए, लेकिन योगी सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन के लिए क्विक रिस्पांस के लिए की गई तैयारियों का फायदा यहां पर मिला। यहां टीमें जो दमकल विभाग की थीं, पुलिस विभाग की, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें थीं, उनकी तत्परता और सूझबूझ व समझदारी से इस आग पर जल्द से जल्द काबू कर लिया गया। मगर इस बीच लगभग 200 टेंट इस आग के अंदर आ गए, यानी आग की सीमा के अंदर आ गए और उनके भीतर रखे सामान, धार्मिक किताबें, खाद्य सामग्री, कपड़े वगैरह सब कुछ जलकर इस आग में खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, मगर इस आग के शांत होने के बाद सियासी चिंगारी अब फिर से सूबे में इसी आग को लेकर सुलगने लगी है। तो वहीं शक की सुई भी घूम रही है साजिशकर्ताओं की ओर, और यह बात सामने आ रही है कि असल में यह आग आकस्मिक रूप से लगी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। हर रोज की भांति मेला रविवार को भी जारी था कि तभी शाम को लगभग 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच में लगे टेंटों में आग लग गई है। इसके बाद मौके पर तत्काल दमकल की गाड़ियां, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ट्रेन्ड स्काउट्स मौके पर पहुंचते हैं। यह आग गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में लगी थी। वहां लगभग 10 बाई 10 के सैकड़ों कॉटेज थे, जिनमें आग धू धू कर जलती जा रही थी। पहले आग पुआल में लगी थी, जिसके बाद गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। बांस फूस के बने लगभग 200 टेंट इस आग की चपेट में आ गए। 5 बाइकें, 5 लाख रुपए कैश और साथ ही कई अन्य धार्मिक किताबें भी इस आग की भेंट चढ़ गईं। लेकिन फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की क्विक रिस्पांस की प्री प्लानिंग के तहत मौके पर पहुंची प्रशासन की सभी टीमों ने मिलकर आग पर त्वरित कार्रवाई की और काबू पाया, और आग लगने के लगभग आधे घंटे के भीतर ही उसे बुझा दिया गया। जबकि आसपास और भी कई टेंट थे। हवा तेज थी और तेज गति से हवा चलने की वजह से आग की लपटें और भी अधिक बढ़ रही थीं, और टेंटों के भीतर भी पुआल, गैस सिलेंडर, कपड़े, किताबें और लकड़ी आदि सहित कई ऐसे सामान थे जिसमें आग बड़ी तेजी से लग सकती थी। मगर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ के चलते इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। वहीं इसके बाद आग लगने के कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे, और मौके पर पहुंचकर उन्होंने घटना का जायजा लिया और साथ ही इस आग लगी की घटना की जांच का आदेश भी दिया। तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से संपर्क कर इस आग लगी की घटना की पूरी जानकारी ली और साथ ही मौके का मुआयना करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। वहीं इस मामले की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो जांच समिति है उसका भी गठन कर दिया गया है। लेकिन महाकुंभ में लगी इस आगजनी की घटना में एक बड़ा संदेह भी पैदा हो रहा है कि इस घटना को असल में कराया गया है या ये अपने आप हुई है। इस घटना को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि यह आगजनी आकस्मिक थी या फिर इसे जानबूझकर साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में लगी इस आग में कोई जनहानि तो नहीं हुई, मगर इस आग में लाखों का नुकसान जरूर हो गया।
यहां तक कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास के सामान का नुकसान हुआ है। इस आगलगी का असल कारण फिलहाल जांच का विषय है, मगर इस आगलगी की घटना को लेकर गीता प्रेस के ट्रस्टी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि असल में बाहर से अग्नि की कोई चीज फेंकी गई थी अंदर, जिससे शिविर में आग लगी थी। मीडिया को दी गई जानकारी में गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने जानकारी देते हुए बताया, यह शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस ने संयुक्त रूप से लगाए हैं। लगभग 180 कैंप लगे हुए थे। हम बहुत सावधानी बनाए हुए हैं और सभी को मना किया गया है कि अग्नि से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम न करें। जहां हमने बाउंड्री लगाई है, पश्चिम की ओर उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था जहां लोग गंगा नहाएंगे। उस तरफ से अग्नि की कोई चीज हमारी तरफ आई और फिर चिंगारी ने धीरे धीरे बड़ी आग का रूप ले लिया और हमारे सारे कैंप खत्म हो गए। कुछ भी नहीं बचा। भगवान की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। करोड़ों का माल खत्म हो गया। यानी कुल मिलाकर गीता प्रेस के ट्रस्टी के बयान के अनुसार ये आग की घटना असल में आकस्मिक रूप से हुई नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश के भी संदेह पैदा हो रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले इस महाकुंभ के भव्य आयोजन वाली 54 बीघा जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा भी किया गया था, जिस पर काफी सियासत भी हुई थी। मगर असल में इस आग के पीछे के असली कारण कौन से हैं, इसकी प्रशासनिक जांच के बाद ही इसका सही और असल खुलासा होगा। वहीं खबरों के मुताबिक मेला क्षेत्र में मौजूद एक चश्मदीद ने तो दावा किया है कि इस आगजनी की घटना में 250 के आसपास टेंट जलकर खाक हो गए हैं। आग की लपटें काफी ऊंची थीं, काफी बड़े क्षेत्र में आग लगी थी। लेकिन एक ओर जहां हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस महाआयोजन में आगजनी की घटना हुई, तो वहीं यहां पर धार्मिक किताबों को भी स्वाहा इस आग ने कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही बयानबाजी की है और कांग्रेस ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ के घटना स्थल पर पहुंचने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान हुई आग लगी की इस घटना ने राजनीतिक पारे को भी बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महाकुंभ में यानी महाकुंभ मेले में लगी आग को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई हैं और इनके निशाने पर आ गए हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो पहले से ही इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था, जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जारी रखा है। वहीं रविवार को सेक्टर 19 में लगी आग की इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ी एक वीडियो पोस्ट की और साथ ही उस पर ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि जब यह आगजनी की घटना हुई थी तो इसके आधे घंटे बाद ही इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इस घटना पर काबू पा लिए जाने के कुछ समय बाद इनका यानी अखिलेश यादव जी का बयान आया था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक विधायक ने भी इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने महाकुंभ मेला में लगी आग की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा, आग लगने की इस घटना से कुंभ मेले की तैयारी की पोल खुल गई है। योगी सरकार की ओर से बड़े दावे किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे और उसी दिन आग लग गई। इससे तमाम तैयारियों के बारे में पता चलता है। एक और जहां सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा और खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लगी आग पर योगी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के आग लगी घटना स्थल पर जाने को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर घेरते हुए कहा, महाकुंभ के दौरान सरकार की अव्यवस्था सामने आ रही है। महाकुंभ मेले में आपदाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग लगने की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वयं घटना स्थल पर जाना पड़ा। आग लगाने के अगर पर्याप्त प्रशासनिक इंतजाम किए गए होते
तो मुख्यमंत्री को स्वयं घटनास्थल पर जाने की जरूरत नहीं होती। प्रशासन को इस प्रकार के मामलों में त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है। प्रयागराज महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 के एक छोटे से इलाके में लगी आग और फिर उस पर त्वरित नियंत्रण के बाद भी सियासी तौर पर इस पर बयानबाजी हो रही है। लेकिन यदि हम गौर करें तो इस बार के महाकुंभ को लेकर पहले से ही हर स्तर पर भव्य और दिव्य तैयारी की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जो आगजनी की घटना है या अन्य कोई आकस्मिक घटना घटे तो उससे भी निपटा जा सके। इसी के लिए तमाम संस्थाओं को भी यहां पर तैयार किया गया था और इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग, कमांडोज और उसके अतिरिक्त बिजली विभाग और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीमों को भी तैयार रखा गया था कि कभी भी यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो उस पर त्वरित काबू पाया जा सके, जिसका परिणाम अब साफ तौर पर नजर आया इस बार लगी हुई इस आग के जरिए। मगर इस पर होती सियासत के साथ साथ जहां एक तरफ ये संदेह पैदा हो रहा है कि असल में ये आग लगी थी या इसे जानबूझकर लगाया गया था, इसको लेकर जो गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं उनका बयान जब सामने आया है तो उसके बाद सवालिया निशान इस पर बड़ा खड़ा होता है कि असल में ये आग लगी थी या फिर लगाई ही गई थी। अब जहां एक ओर इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर बयानबाजी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर इस मामले से जुड़े हुए तार कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों से भी जुड़ रहे हैं, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। क्योंकि महाकुंभ को लेकर कई जगहों पर कट्टरपंथी पकड़े गए हैं, कई मुस्लिम लोग भी पकड़े गए हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि वो केवल और केवल घूमने आए थे। यति नरसिंहानंद सरस्वती की कैंप में भी एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया था और अब जिस तरीके की घटना घटी है उस घटना को लेकर सवाल पैदा हो रहा है ट्रस्टी यानी गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं उनके बयान को लेकर, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि ये आग असल में बाहर से फेंकी गई वो चिंगारी जिसकी वजह से पूरे कैंप में आग लगी थी। अब असल में इस घटना का खुलासा जब प्रशासनिक रिपोर्ट आएगी तभी होगा, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर ट्रस्टी गीता प्रेस की ओर से संदेह जताया जा रहा है और इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए सियासी बयान दिया जा रहा है और प्रशासन की ओर से त्वरित रूप से की गई कार्रवाई की वजह से आग पर काबू पा लिया गया, इन तीनों मुद्दों को लेकर आपका क्या विचार है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।